हे भगवान, ये क्या? ये भेड़िया ये मेरे कमरे में कैसे आ गया? कोई है? कोई मेरी मदद करो! कोई है क्या? कोई है? राघव डर के मारे कांपने लगा। तभी उसकी छोटी बेटी सोनल नींद में चलते हुए उस भेड़िए के पीछे आकर खड़ी हो गई। राघव की सांसें अटक गई। हे ईश्वर, मैं तो खुद की जान बचाने की सोच रहा था, पर यहाँ तो सोनल भी आ गई। अब मैं क्या करूँ? खुद को बचाऊं या अपनी फूल जैसी बेटी को? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। भेड़िया अचानक मुड़ता है और उसकी लाल आंखें सोनल पर टिक जाती हैं। सोनल जैसे ही उस भयानक जीव को अपने सामने देखती है, डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है और वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ती है। सोनल के गिरते ही भेड़िया अजीब तरीके से घबराता है और भाग जाता है। ये क्या? वो भेड़िया मेरी बेटी को देखकर भाग क्यों गया? और सोनल बेटी, आंखें खोलो बेटी, आंखें खोलो। बेटा तुम्हें क्या हुआ? आंखें खोलो बेटा, क्या हो गया? आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो बेटा। सोनल कोई जवाब नहीं देती। राघव बदहवास होकर घर के बाहर दौड़ता है। कोई है? कोई मेरी मदद करो, मेरी बेटी को बचा लो, वो होश में नहीं आ रही। कोई है क्या? मेरी बेटी को बचा लो, कोई है? राघव पागलों की तरह सड़क पर भाग रहा होता है कि तभी सामने से एक रहस्यमय अघोरी आता दिखाई देता है। ठहरो! अरे भाई, कौन है तू? और इस तरह आधी रात को ये बदहवास होकर क्यों भाग रहा है? क्या हो गया? अरे बाबा मेरी मदद कीजिए। मेरी बेटी सोनल, वो अचानक से मूर्छित होकर गिर पड़ी है, उसे होश नहीं आ रहा। देखिए उसे। अचानक से मूर्छित हो गई? पर तुम इस तरफ कहाँ जा रहे हो? मैं वैद्य जी को बुलाने जा रहा हूँ बाबा। अरे तुम्हारी बेटी को कोई वैद्य ठीक नहीं कर सकता, उसे दवा की नहीं दुआ की जरूरत है। मुझे अपनी बेटी के पास ले चलो, मैं उसे ठीक करूंगा। पर बाबा आप? ठीक है चलिए, मुझे बस मेरी बेटी ठीक चाहिए, चाहे जैसे भी हो। चलिए बाबा। फिर राघव अघोरी बाबा को लेकर सोनल के पास पहुंचता है। अघोरी जैसे ही सोनल के चेहरे को गौर से देखता है, उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं और वो बुरी तरह घबरा जाता है। क्या हुआ बाबा? आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? मेरी बेटी ठीक तो है ना? तुम्हारी बेटी बहुत ही गहरे मृत्यु काल में चली गई है। इसकी कुछ ही सांसें बाकी है। इसे अब कोई इंसान या वैद्य नहीं बचा सकता। क्या? नहीं बाबा, ऐसा मत कहिए। मेरी पत्नी तो पहले ही मुझे छोड़कर जा चुकी है। अब बस यही एकमात्र मेरा सहारा है। अगर ये भी चली गई तो मैं किसके लिए जीऊंगा? कोई तो रास्ता होगा ना? आप जो कहेंगे मैं वो करूंगा बाबा, कुछ तो उपाय होगा ना? सिर्फ एक ही रास्ता है। तुम्हें उस भेड़िए को ढूंढना होगा। उस भेड़िए के दिल में ही तुम्हारी बेटी की जिंदगी का रहस्य छिपा है। पर बाबा, वो भेड़िया तो साक्षात काल जैसा है। मैं उसके पास गया तो वो तो मुझे मार डालेगा। मैं उसका दिल कैसे ला पाऊंगा बाबा? इसके सिवा कोई और चारा नहीं है। मैं अपनी शक्तियों से इसे ज्यादा से ज्यादा 2 दिन तक जिंदा रख सकता हूँ। अगर 2 दिन में तुम उस भेड़िए तक नहीं पहुंचे तो अनर्थ हो जाएगा। ठीक है बाबा, मैं अपनी बेटी के लिए उसे पाताल लोक से भी ढूंढ कर लाऊंगा। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा। हाँ। राघव उसी वक्त रात के अंधेरे में घने जंगल की ओर निकल पड़ता है। चारों तरफ सन्नाटा है। तभी उसे किसी के चीखने की भयानक आवाज सुनाई देती है। हे भगवान, ये क्या? ये कैसी आवाज है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने शिकार किया हो। पता नहीं मैं उस भेड़िया का सामना कैसे करूंगा। मुझे पीछे नहीं हटना है। नहीं। हाँ। राघव झाड़ियों को हटाते हुए आगे बढ़ता है।
तभी एक पेड़ पर बैठा एक अजीब सा उल्लू उसे देखकर ठहाके मारकर हंसने लगता है। तू अपनी मौत के करीब जा रहा है मूर्ख इंसान। तुझे देखकर हंसी नहीं आएगी तो क्या होगा? अगर अपनी सलामती चाहता है तो अभी वापस लौट जा। तुम बोल सकते हो? देखो मैं यहाँ अपनी बेटी की जान बचाने आया हूँ। मैं वापस नहीं जाऊंगा। मुझे उस भेड़िए तक पहुँचना ही होगा। तो जिंदा नहीं बचेगा। उस भेड़िए तक पहुंच भी गया तो क्या पता वो तुझे एक निवाला बनाकर खा जाए। तेरी मौत तेरे सर पर मंडरा रही है, मैं देख सकता हूं। इतना कहकर वो उल्लू अचानक हवा में ओझल हो जाता है। राघव के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। ये कोई साधारण उल्लू नहीं था। बाप रे, यहाँ सब कुछ कितना डरावना है। हाँ, पर मुझे अपनी बेटी के लिए आगे बढ़ना ही होगा। हाँ। पूरी रात बीत जाती है। सूरज की पहली किरण निकलने तक राघव थककर चूर हो चुका था। वो हार मानकर एक तालाब के किनारे बैठ जाता है। हाँ, हे भगवान, मैंने पूरा जंगल छान मारा पर वो भेड़िया कहीं नहीं मिला। कहीं वो जंगल छोड़कर तो नहीं चला गया? नहीं 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 नहीं, वो मेरी बेटी के प्राण लेकर ऐसे नहीं जा सकता। हे भगवान। राघव हताशा में जमीन की ओर देखता है। तभी अचानक उसकी नजर मिट्टी पर छपे ताजा पंजों के निशानों पर पड़ती है। वो निशान उसी विशाल भेड़िए के थे। अरे, ये पंजे के निशान तो किसी भेड़िए के ही लग रहे हैं। ओह, और ये तो बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे मेरे घर के जमीन पर थे। यानी अगर मैं इन निशानों का पीछा करूं तो मैं उस भेड़िए तक जरूर पहुंच जाऊंगा। राघव उन निशानों के पीछे पीछे घने जंगल के उस हिस्से में पहुंच जाता है जहां आज तक गांव का कोई भी व्यक्ति कदम रखने की हिम्मत नहीं कर पाया था। बाप रे, ये जंगल तो बहुत ही डरावना है। सब कहते हैं कि यहाँ से कोई वापस नहीं आता। क्या करूं, आगे जाऊं या नहीं जाऊं? नहीं 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 नहीं, नहीं राघव, तुझे आगे जाना ही होगा। अपनी बेटी की जिंदगी का सवाल है, सोनाली की जिंदगी। राघव झाड़ियों को हटाते हुए आगे बढ़ता है। तभी उसकी नजर एक विशाल पेड़ के नीचे पड़ती है जहां वही भेड़िया बड़े आराम से बैठा हुआ था। हाँ हाँ, अच्छा, तो तू यहाँ बैठा है। मुझे अपनी बेटी को बचाने के लिए तेरा दिल तुझसे लेना ही होगा। राघव हिम्मत जुटाकर उस भेड़िए के ठीक सामने जाकर खड़ा हो जाता है। अच्छा, तो तुम यहाँ छिपे बैठे हो? तुम मेरी मासूम बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। उसके प्राण वापस कर दो। मुझे तुम्हारा दिल चाहिए, दिल। अच्छा, तो तुम आ ही गए। मैं जानता था कि तुम मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक जरूर आओगे और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपना दिल दे दूं। दिल देने से पहले मुझे तुम्हारी मौत चाहिए और वो मैं लेकर रहूंगा। आखिर तुम्हारी मुझसे दुश्मनी क्या है? देखो, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ। मेरी मासूम बच्ची ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे उसका जीवन बचाने के लिए तुम्हारे दिल की जरूरत है। वो छोटी सी मासूम सी बच्ची है। दे दो ना मुझे अपना दिल। इतनी आसानी से अपना दिल तुम्हें दे दूं? राघव, तुमने जो कर्म किए हैं उसी का फल आज तुम्हारी बेटी भुगत रही है। अब वो नहीं बचेगी। मैंने ऐसा क्या किया है जिसकी सजा मेरी मासूम बच्ची को मिल रही है? मैंने ऐसा क्या किया है, बताओ। अच्छा, तो तू अपना सच जानना चाहता है?
तो सुन, ये उस समय की बात है जब तू एक गरीब लकड़हारा हुआ करता था। सुबह का वक्त था। राघव कंधे पर कुल्हाड़ी रखे जंगल की ओर जा रहा था। भूख के मारे उसकी कमर झुकी जा रही थी। अरे रे 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 कई दिनों से मैं एक वक्त का खाना तक नहीं खा पाया। अरे रे 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 आज चाहे जो हो जाए, मैं लकड़ियां काट कर बाजार में बेचूंगा, तभी मुझे 2 रोटी नसीब होगी। हे ऊपर वाले, मुझ पर इतना प्रकोप क्यों? राघव एक सूखे पेड़ के पास रुकता है और कुल्हाड़ी चलाने की कोशिश करता है, पर कमजोरी की वजह से हाथ कांपने लगते हैं। नहीं नहीं, मैं हार नहीं मान सकता। मुझे ये लकड़ियां काटनी ही होंगी। भूख मुझे कमजोर बना रही है, पर मैं इस मामूली पेड़ से हारूंगा नहीं। राघव पूरी ताकत लगाकर कुल्हाड़ी चलाता है, लेकिन अचानक उसके सर में चक्कर आता है और वो लड़खड़ाने लगता है। तभी पास के रास्ते से रुक्मणी भोजन की पोटली लिए गुजर रही थी। अरे ये तो कोई लकड़हारा लग रहा है। इसकी हालत तो बहुत खराब है। लगता है अभी बेहोश होकर गिर जाएगा। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। रुक्मणी भागकर उसके पास पहुंचती है। तब तक राघव जमीन पर गिर चुका था। हे भगवान, ये तो पूरी तरह बेसुध हो गया है। मुझे इस पर पानी डालना चाहिए। रुक्मणी अपनी पोटली से पानी का पात्र निकालती है और राघव के चेहरे पर पानी के छींटे मारती है। तभी राघव की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और वो सामने रुक्मणी को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। मैं कहाँ हूँ? तुम कौन हो? देखो, घबराओ मत। तुम यहाँ लकड़ियाँ काट रहे थे और मैं अपने पति के लिए खेतों में खाना लेकर जा रही थी। तुम्हें बेहोश होते देखा तो यहाँ रुक गई। अब तुम ठीक हो ना? मैं कई दिनों से भूखा हूँ और शायद भूख की वजह से ही मैं बेहोश हो गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे तुमने मेरी जान बचाई। मैं खाना तो अपने पति के लिए लेकर जा रही थी, लेकिन ये बेचारा बहुत भूखा लग रहा है। मुझे ये खाना इसी को दे देना चाहिए। देखो, ये खाना है, तुम इसे खा लो। शायद तुम्हें कुछ राहत महसूस होगी और तुम ठीक हो जाओगे। देखो, पर मैं तुम्हें जानता नहीं और तुम मेरे लिए इतना कुछ कर रही हो। एक इंसान होने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है। रुक्मणी वो खाना राघव के सामने रख देती है और राघव भूख के कारण उसे जल्दी जल्दी खाने लगता है। तभी वहाँ रुक्मणी का पति केशव आ जाता है। ओ, ये क्या रुक्मणी? मैं कब से तुम्हारा खेतों में खाने के लिए इंतजार कर रहा था कि खाना लेकर आओगी। भूख लगी है और तुम यहाँ किसके साथ बैठी हुई हो? हैं? मेरा खाना इसको काहे खिला रही हो? कौन है ये? जी माफ कर दीजिए, मैं आपके लिए खाना लेकर आ रही थी, पर ये बेचारा 2 दिन से भूखा था और यहाँ बेहोश होकर गिर पड़ा था, तो सोचा थोड़ा इसे ही खिला दूं। अरे ये तो अच्छी बात है। चलो चलो, कोई नहीं, तुमने किसी की जान बचाई, यही बहुत है। हाँ, सच में भाई, आपकी पत्नी बहुत अच्छे दिल वाली है। इसने मेरी जान बचा ली, वरना मुझे नहीं लग रहा था कि मैं जिंदा भी बच पाऊंगा। अरे भाई, मेरी पत्नी वाकई में बहुत दयालु है। इससे किसी का दुख नहीं देखा जाता। वो तो तुम्हें पता चल ही गया होगा। हाँ भाई, आपकी पत्नी बहुत अच्छी है और आप भी बहुत नेक इंसान हैं। आपकी जगह कोई और होता तो अपनी पत्नी पर गुस्सा करता, लेकिन आपने उसे समझा। भाई, ऐसा है कि मैं अपनी पत्नी से ना बहुत प्रेम करता हूँ। इसने मुझे 2 बच्चों की खुशी दी है। एक बच्चा घर पर है और दूसरा अभी इसके पेट में है। बताओ भला, मैं इसे कैसे डांट सकता हूँ? तीनों वहीं बैठकर बातें करने लगते हैं। धीरे धीरे उनकी मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता है
और उनके बीच एक गहरी दोस्ती हो जाती है। एक दिन रुक्मणी हमेशा की तरह जंगल से गुजर रही होती है और राघव को मेहनत करते देख ठिठक जाती है। आखिर मुझे क्या हो गया है ये? मैं इसे इस तरह क्यों घूर रही हूँ? इतने दिनों से हम साथ हैं, पर ऐसा लग रहा है जैसे मुझे इससे प्रेम हो गया है। नहीं, ये गलत है। मुझे अपने आप पर काबू रखना होगा। कई दिन बीत जाते हैं, पर रुक्मणी अपनी भावनाओं को दबा नहीं पाती। एक दिन वो बेचैन होकर राघव के घर पहुंच जाती है। क्या हो गया रुक्मणी? आज तुम इस वक्त यहाँ? सब ठीक तो है ना? देखो राघव, हम लोग इतने समय से एक दूसरे को जानते हैं और हमारे बीच एक अच्छी दोस्ती भी है, लेकिन अब मैं खुद को और नहीं रोक सकती। मैं तुमसे प्रेम करने लगी हूँ और तुम्हारे साथ ही अपना बाकी का जीवन बिताना चाहती हूँ। ये क्या बात कर रही हो रुक्मणी? तुम शादीशुदा हो, एक बच्चे की माँ हो और तुम्हारे पेट में केशव का बच्चा पल रहा है और तुम क्या क्या बात कर रही हो? तुम मेरे साथ जीवन कैसे बिता सकती हो? कुछ सोच समझ के तो कहो। मैंने खुद को बहुत समझाने की कोशिश की, पर मैं हार गई। मेरा पति मुझसे बहुत प्रेम करता है, पर मेरा दिल तुम्हारे पास है। अगर तुमने मुझे नहीं अपनाया तो मैं बहुत गलत कर बैठूंगी कुछ। नहीं 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 नहीं, ऐसा मत कहो। क्या बातें करती हो तुम? अब देखो, सच तो ये है कि मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए वही जगह है, पर मैं केशव के डर से चुप था। केशव बहुत अच्छा इंसान है, पर अब अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, हम कहीं दूर जाकर अपनी दुनिया बसा लेंगे। ठीक है? हाँ राघव, हमें इस गांव को छोड़कर किसी ऐसे गांव में चले जाना चाहिए जहां हमें कोई ना जानता हो, तभी हम चैन से जी पाएंगे। दोनों रातों रात गांव छोड़कर पड़ोस के एक गांव में जाकर रहने लगते हैं। समय बीतता है और 4 महीने गुजर जाते हैं। रुक्मणी अब 7 महीने की गर्भवती थी। ए रुक्मणी, हमें साथ रहते रहते 4 महीने हो गए हैं, पर जब भी मैं तुम्हारे पेट में पल रहे इस बच्चे को देखता हूं, मुझे केशव की याद आती है। मुझे लगता है हमने उसके साथ बहुत गलत किया है। अब उन बातों का क्या फायदा राघव? हम प्रेम के हाथों मजबूर थे। जो हुआ सो हुआ। खैर, आज तुम्हारा 7वां महीना चल रहा है। चलो, तुम्हें वैद्य जी को दिखा देता हूँ और कुछ जरूरी औषधियां ले आता हूँ, ताकि तुम्हें और बच्चे को कोई तकलीफ ना हो। चलो। दोनों रास्ते से जा रहे होते हैं कि तभी अचानक केशव का भाई महेंद्र उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। उसे देखते ही रुक्मणी थर-थर कांपने लगती है। अरे कुलटा करम जली कहीं की, तुझे शर्म आनी चाहिए रुक्मणी। तुमने मेरे भाई को धोखा दिया और इस नीच के साथ यहाँ ऐशो आराम से जिंदगी जी रही है, भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी, पर मैं राघव के बिना रह नहीं सकती थी। और राघव, तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अरे मेरा भाई हर वक्त तेरी तारीफ करता था कि तू कितना अच्छा आदमी है, और तूने जिस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया। तूने उसी की पत्नी को भगा लिया। धोखेबाज, चालबाज कहीं का। ये बच्चा जो इसके पेट में है, ये मेरे भाई का है और इसका फैसला अब पंचायत करेगी। चलो, अरे चलो पंचायत, तुम चलो। महेंद्र दोनों को गांव की चौपाल पर ले जाता है। भीड़ जमा हो जाती है। अरे ऐसा मत करो भाई साहब, आप ये क्या बात कर रहे हैं? यहाँ सबके सामने हमें अपमानित क्यों कर रहे हैं? अरे तुम दोनों ने जो किया है ना, वो पूरे गांव को पता चलना चाहिए, ताकि सबको पता चले कि तुम लोगों ने क्या ये नीचता भरी हरकत की है। अरे क्या हो गया है भाई? ए महेंद्र, क्या बात है भाई? काहे इतना गुस्सा कर रहे हो? अरे गांव वालों सुनो, ये जो औरत है ना, जो पेट से है, ये औरत, ये मेरे भाई की पत्नी है। मेरा भाई इसे अपनी जान से ज्यादा चाहता था। एक बच्चा और है इसका जो घर में है, ये दूसरा बच्चा है। और ये देखो, ये अपने 1.5 साल के मासूम बच्चे को तड़पता छोड़कर इस नीच लकड़हारे के साथ यहाँ भाग आई है, मुंह काला करने। देखो इसको, देखो इसकी शक्ल देखो। इसके पेट में जो बच्चा पल रहा है ना, वो भी मेरे भाई का है, पर यहाँ ये गैर मर्द के साथ घर बसाए बैठी है। देखो इसको। अरे छी 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 छी,
कितना गंदा इंसान है ये राघव। अरे तुम जैसे पापियों को हमारे गांव में रहने का कोई हक नहीं है। हमारे यहाँ की भी बहू बेटियां हैं भाई, तुम जैसों की वजह से उन पर गलत असर पड़ेगा। अरे अरे मेरी बात तो सुनो, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। अरे प्रेम तो ये मेरे भाई से भी करती थी। ये प्रेम नहीं, इसको कहते हैं समाज की गंदगी जो तुम फैला रहे हो। मैं तो जा रहा हूँ अपने भाई को सब कुछ सच बताने, पर गांव वालों, अब इन दोनों का क्या करना है इसका फैसला आप पर छोड़ता हूँ। महेंद्र वहाँ से चला जाता है। गांव वाले तरह तरह के ताने और गालियां देने लगते हैं। रुक्मिणी और राघव पत्थर की मूरत बने सब सुन रहे थे। जब भीड़ छंटती है तो राघव चुपचाप रुक्मिणी का हाथ पकड़कर घर लाता है और उदास होकर बैठ जाता है। क्या हुआ, तुम इस तरह उदास क्यों बैठे हो? कुछ नहीं, बस गांव वालों की बातें मेरे दिमाग में घूम रही हैं। तुम चिंता मत करो, मैं बाद में तुम्हें वैद्य जी के पास ले जाऊंगा। अभी मैं काम पर जा रहा हूँ, सेठ जी इंतजार कर रहे होंगे। तुम अपना ध्यान रखना रुक्मिणी। फिर राघव सेठ के पास पहुंचता है। अरे तू यहाँ क्या करने आया है? अरे चला जा यहाँ से, जा चला जा, निकल जा यहाँ से। नालायक धोखेबाज घर तोड़ू कहीं का, जा यहाँ से। क्या 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 बात है सेठ जी? मैं तो रोज आपके यहाँ काम करता हूँ, आज ऐसा क्या हो गया कि आप मुझे भगा रहे हैं? अरे तेरा सच पूरा गांव जान चुका है। छी 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 छी, कैसा घिनौना इंसान है रे तू। अरे जो किसी और की पत्नी किसी और के बच्चे को अपने पास रखे हुए है, उससे क्या ईमानदारी की उम्मीद करे? हमारे घर में भी बहू बेटी है। चला जा यहाँ से, तुझ जैसे घटिया आदमी को मैं काम नहीं देने वाला। नालायक नीच आदमी कहीं का, घर तोड़ू। नहीं 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 सेठ जी, ऐसा मत करिए। अगर मैं काम नहीं करूंगा तो हम भूखे मर जाएंगे। इस गांव में मैं किसी और को जानता भी नहीं हूं, ऐसा ना करिए सेठ जी। अरे तो मेरे घर में भी मेरी पत्नी मेरी बहू बेटियां हैं। अरे तुम जैसे इंसानों को मैं काम पर नहीं रख सकता। क्या पता कल को तुम उन पर भी गलत नजरें डालो, तुमको नया प्रेम हो जाए। अरे तू बहुत ही खराब इंसान है, जिस थाली में खाता है उसी में छेद करता है। आस्तीन का सांप कहीं का, निकल जा यहाँ से, निकल। अरे निकल यहाँ से। राघव परेशान होकर घर लौट आता है। धीरे धीरे 1-2 महीने और बीत जाते हैं। घर में कंगाली छा जाती है और राघव दिन प्रतिदिन अपने फैसलों को लेकर चिड़चिड़ा और परेशान रहने लगता है। एक दिन रुक्मिणी उसके पास आती है। क्या हुआ, आप आजकल बहुत परेशान रहते हैं, सब ठीक तो है ना? अरे बस बहुत हो गया रुक्मिणी, अब मैं तुम्हें यहाँ नहीं रह सकता। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ यहाँ से। तुम्हें अपनी पत्नी बनाने का मेरा फैसला मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैंने बहुत बड़ा पाप किया जो तुम्हारे साथ यहाँ चला आया। मैं कहता हूँ चली जाओ यहाँ से, अपने बच्चे को लेकर चली जाओ। राघव ऐसा मत कहो, मेरा बच्चा होने वाला है। अगर आज तुमने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? मैं अपने पति के पास वापस जाने की काबिल भी नहीं रही। भगवान के लिए मुझे मत छोड़ो। अरे तुम जैसी औरत के साथ मैं एक और पल भी नहीं रह सकता। तुम्हारी वजह से पूरे गांव वाले मुझसे नफरत करते हैं। कोई मुझे काम नहीं देता, कोई मेरी सूरत देखना पसंद नहीं करता, कोई मुझसे बात नहीं करता, सब मुझ पे थू थू करते हैं। मैं भूखा नहीं मर सकता। मैं कहता हूँ चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। अरे निकलो यहाँ से, निकल निकल यहाँ से। राघव बेरहमी से रुक्मिणी का हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकाल देता है और दरवाजा बंद कर लेता है। मैं वही बदनसीब रुक्मिणी हूँ राघव। तुमने मुझे उस रात सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया था। अगले ही दिन मैंने एक बेटी को जन्म दिया, पर इलाज न मिलने की वजह से मेरी मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया। रुक्मिणी, तुम वो रुक्मिणी हो, पर तुम भेड़िया के रूप में कैसे बदल गई? क्योंकि मेरा वो 1.5 साल का बेटा जिसे मैं रोता छोड़ आई थी, उसकी तड़प और मेरे पति की आह ने मुझे श्राप दे दिया। मेरा पति एक नेक आत्मा थी, एक महान गुरु के शिष्य थे। उन्हीं के पुण्य और मेरे पापों की बोझ ने मुझे इस रूप में बदल दिया। तुमने मेरी बेटी छीनी थी, अब तुम्हारी बेटी भी नहीं बचेगी। ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, पर मेरी मासूम सोनल की क्या गलती है?
अघोरी बाबा ने कहा था कि अगर तुम अपना दिल दे दो तो मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। देखो देखो, मुझे वो दिल दे दो रुक्मणी। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन मेरी बेटी को बचा लो उसे। तभी अचानक वही अघोरी वहाँ प्रकट हो जाता है। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। कोई दिल विल नहीं मिलने वाला। मैंने तो तुम्हें यहाँ बस इसलिए भेजा था ताकि तुम इस औरत का दर्द समझ सको। तुम्हारी बेटी को अब कोई नहीं बचा सकता, वो मर जाएगी। नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं बाबा, आप लोग ऐसा मत करिए। मेरी बेटी निर्दोष है। जो सजा देनी है मुझे दीजिए ना, पर उसे बचा लीजिए। उसकी क्या गलती है? तो फिर एक ही उपाय है, तुम्हें इस भेड़िए को इसके पति केशव के पास ले जाना होगा। जिस दिन इसका पति इसे दिल से माफ कर देगा, तुम्हारी बेटी भी ठीक हो जाएगी। तुमने और इसने मिलकर उस नेक इंसान का दिल दुखाया था, उसी का फल सोनल भुगत रही है। अघोरी इतना कहकर ओझल हो जाता है। राघव गिड़गिड़ाकर रुक्मणी से विनती करता है और उसे लेकर केशव के पास पहुंचता है। केशव उसे देखते ही गुस्से से आग बबूला हो जाता है। मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से आपको ये दुख भोगना पड़ा। मैं अपनी सजा काट रही हूँ। ये जानवर मेरी पत्नी का नाम लेकर क्यों रो रही है? कौन हो तुम लोग? भाई, ये आपकी पत्नी रुक्मणी है। आपके और आपके बेटे के श्राप ने इसे लोमड़ी बना दिया। इसे माफ कर दीजिए भाई, वरना मेरी सोनल भी मर जाएगी। और मुझको भी माफ कर दीजिए। मैं पापी हूँ, मुझे भी माफ कर दीजिए। छी, धिक्कार है तुम दोनों पर। अरे तुम लोगों ने मेरा घर उजाड़ दिया, मेरे बच्चे को अनाथ कर दिया। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। बस चुपचाप यहाँ से चले जाओ यहाँ से, जाओ। भाई साहब, आप मेरी जान ले लो, मुझे मार लो, पर मेरी बेटी को बचा लो। वो मर रही है भाई साहब, मेरी बेटी को बचा लो। मुझे इंसान नहीं बनना, बस हमें माफ कर दीजिए ताकि उस निर्दोष बच्ची की जान बच सके। तुम लोगों ने मेरे साथ बहुत गलत किया, पर मैं तुम जैसों के पाप का भागीदार नहीं बनना चाहता। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से कोई और मासूम मरे। जा रुक्मणी, मैं तुझे और राघव को दिल से माफ करता हूं। जा, माफ किया। जैसे ही केशव के मुख से माफी के शब्द निकलते हैं, एक तेज रोशनी फैलती है और लोमड़ी वापस रुक्मिणी के इंसानी रूप में बदल जाती है। हमने बहुत बड़ी गलती की थी। मुझे माफ करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं फिर से इंसान बन पाऊंगी। रुक्मणी, अब मेरी बेटी को ठीक कर दो। वो अपनी आखिरी सांसें ले रही है, जल्दी से ठीक कर दो उसे, ठीक कर दो। रुक्मणी अपने सिर का एक बाल तोड़ती है और राघव के हाथों में रख देती है। राघव, ये लो, ये बाल जैसे ही तुम सोनल के सिर से छुओगे, वह पूरी तरह ठीक हो जाएगी। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ। मुझे अब जाना होगा, मेरी बेटी मेरा इंतजार कर रही है। मैं जाता हूँ। राघव वो बाल लेकर पागलों की तरह घर की ओर दौड़ता है। इधर रुक्मणी उम्मीद भरी नजरों से केशव की ओर देखती है। मुझे अपना लीजिए, मैं अब आपके साथ ही रहना चाहती हूँ। नहीं रुक्मणी, तुम जैसी औरत को मैं अपने पास कभी नहीं रख सकता, जो एक बार अपने पति और दुधमुहे बच्चे को छोड़कर जा सकती है। वो ना माँ बन सकती है, ना उसके अंदर ममता है, और ना वो पतिव्रता पत्नी बन सकती है। वो कभी किसी की सगी नहीं हो सकती। तुमने मेरा भरोसा तोड़ा है और वो अब कभी नहीं जुड़ सकता। चली जाओ यहाँ से, चली जाओ। केशव रोते हुए घर के अंदर चला जाता है। रुक्मणी वहीं जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है।
मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। अब मुझे एक ऐसा रास्ता चुनना होगा जिससे मैं अपने कर्मों का प्रायश्चित कर सकूं। मैं आज से एक साध्वी का जीवन जीऊंगी और ईश्वर की भक्ति में अपनी बाकी उम्र गुजार दूंगी। रुक्मिणी रोते हुए घने जंगलों की तरफ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ राघव घर पहुंचकर जैसे ही वो बाल सोनल के सिर से लगाता है, सोनल की आंखें खुल जाती हैं। तभी राघव अपनी बेटी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगता है। तो दोस्तों, ऐसी ही अनोखी और रसभरी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें